नहीं, माँ खतरे में है। अरे, इस छोटी बच्ची ने एक हाथ से ट्रक रोक दिया। दिन दहाड़े, क्या यह सपना है? यह तो कोई ताकतवर स्त्री है। पता नहीं। माँ आखिरकार मैं तुम्हें मिल गई। बच्ची, अरे मैं तो कुंवारी लड़की हूँ, मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ? हाँ, पितादेव की नियति की डोर तुमसे जुड़ी है। यह बच्ची क्या पक पक कर रही है, पर कितनी प्यारी है, और अभी मेरी जान बचाई, धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? कोई बात नहीं माँ, मेरा नाम फुशिन है। हाँ, फुशिन। लगता है आज तो मेरी किस्मत का सितारा है। पर तुम अकेले यहाँ कैसे? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बहन नहीं। क्या? माँ, मुझे किसी और के हाथ मत सौंपो। फुशिन हर दिन तुम्हें याद कर। चलो, इतनी छोटी बच्ची से बहस करने का फायदा नहीं। हाँ, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? आसमान में। अच्छा, ऐसा है। एक और बेचारी बच्ची। छोटी शुभ, आज तू मेरे साथ चल। प्रभु, बुरी खबर है, राज फिर से चुपके से धरती पर चली गई। रहने दो, उसकी शक्ति के आगे मर्त्य लोक में कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। थोड़ी देर बाद मैं खुद उसे वापस ले आऊंगा। जाओ। माँ, मुझे भूख लगी है। अच्छा हुआ, मैं खाना डिलीवर करती हूँ। अगला पड़ाव बर्गर की दुकान है। सुना है कोई भी बच्चा बर्गर का लालच नहीं छोड़ सकता। मुझे यकीन नहीं, स्वर्ग में मैंने कौन सा अच्छा खाना नहीं खाया। यह क्या खास होगा? कोई छोटी बच्ची तो अभी कह रही थी कि उसे यकीन नहीं। माँ, तुम भी खाओ। तुम खाओ, आराम से खाओ, अभी बहुत बचा है। वसु नुआन नुआन बाहर पैसा खर्च कर अच्छा खाना खा रही है, मौज कर रही है। हमसे गरीब होने का नाटक करती है। अरे नमक हराम, तूने हमें और अपने भाई को घर पर छोड़ दिया। अकेली बाहर भागकर अच्छा खाना खा रही है। लगता है तू हद पार कर गई है। लगता है तू हद पार कर गई है। अरे दुष्ट औरत, मेरी माँ को परेशान मत करो। यह कहाँ की छोकरी है? सुनुआन नुआन भागी नालायक बेटी, तुझे हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ पर हाथ उठाने की? मैं तुझे जान से मार दूंगी। छोटी फुशिन, डर मत। माँ, दर्द हो रहा है। फुशिन, तुम्हारा इलाज करती हूँ। जो कान अभी जल रहा था, अचानक दर्द बंद हो गया। यह कहाँ की हरामखोर बच्ची है जो मुझे मार रही है? वह तो एक बेगुनाह बच्ची है। अपना गुस्सा मुझ पर निकालो, बेगुनाहों को मत। तू बहुत अच्छी है सुनुआन नुआन। तभी तू शादी के लिए घर नहीं आना चाहती थी। पता चला बाहर किसी ने तेरा पेट बड़ा कर दिया, बिना शादी के बच्चा पैदा कर लिया, इसलिए शर्म से घर नहीं लौट सकती। बच्ची अभी सुन रही है। क्या तुम बच्चे के सामने यह सब नहीं बोल सकते? मुझे माँ मत बुलाओ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अभी कॉलेज से निकली और इतना बड़ा बच्चा है। मुझसे ऐसी बेटी कैसे पैदा हुई? इतनी बेशर्म बेटी। क्या यह उस बदमाश लड़के का बच्चा है? मैंने उसे सड़क पर पाया था, तरस खाकर खाना खिला दिया। मेरा शेन्यू से कोई संबंध नहीं है। तुम मुझ पर झूठ आरोप मत लगाओ। बस करो, अगर नहीं है तो अच्छा है। सोचो, उस लड़के के पास 5 लाख भी नहीं है। वह तुझसे शादी करने की काबिलियत रखता है क्या? मैंने और माँ ने तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है, ठेकेदार का बेटा। तू वहां जाकर खुश रहेगी। मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। उन्होंने तुम्हें 10 लाख देने का वादा किया है, सिर्फ इसलिए कि मैं शादी करके वहां जाऊं। उसके बेवकूफ बेटे के लिए, वंश चलाने के लिए, और तुम पैसे के लिए, मेरी खुशी कुर्बान करने के लिए तैयार हो। तो मुझे शादी के पैसे कहाँ से मिलेंगे? सुनवान नुआन, मैं तुझसे कह रही हूँ, अगर मुझे इस महीने 5 लाख नहीं मिले तो मैं तुझे बांध कर शादी करने ले जाऊंगी। माँ, भागो। मैं तुम दोनों पर बदकिस्मती का जादू करती हूँ जो मेरी माँ को सताते हो। मैं यहाँ कैसे आ गया? माँ, वे 2 लोग कौन थे?
वे मुझे ऐसे लड़के से शादी करने को कह रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं, पर मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। मैं तुझसे यह सब क्यों कह रही हूँ? तू तो बच्ची है, तुझे बॉयफ्रेंड का मतलब क्या पता क्या होता है? मम्मी तुम मुझे इतना छोटा कैसे समझ सकती हो? फुशिन बहुत समझदार है। फुशिन जानती है कि बॉयफ्रेंड क्या होता है। पर माँ तुम्हारे पास तो पहले से बॉयफ्रेंड है। हाय माँ को किसी और ने पहले ही पा लिया। पितादेव बड़े मूर्ख हैं। अच्छा हुआ कि मैं चुपके से निकल आई। हाँ, मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है, पर अफसोस मुझे पापा के इलाज के लिए पैसे जमा करने हैं और वैसे भी जमा करने हैं। 5 लाख जमा करना बहुत मुश्किल है। अगर शादी की 5 लाख की रकम पूरी नहीं हुई मैं उसके साथ हमेशा नहीं रह सकूंगी। पापा का इलाज कराने के बाद मैं उन्हें उसके लिए जमा कर देती हूँ, पर बहुत धीरे धीरे जुटते हैं। पता नहीं कब इससे सिलसिला खत्म होगा। अजीब बात है, माँ की किस्मत में पैसों की कमी क्यों लिखी है? ऐसी नियति आमतौर पर बड़े पापियों की होती है। क्या किसी ने माँ की नियति चुरा ली है? मम्मी तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? क्या तुम उसकी जन्म कुंडली मुझे लिख कर दे सकती हो? जन्म कुंडली? मेरी शुभ? उसका नाम शेन्यू है। वह मेरा कॉलेज का सहपाठी है। वह मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करता है। बुरा हुआ। माँ को ये जल्दी से बताना होगा। उसे सच बताना ही होगा। माँ आगे वाला हो जाना पहचाना लग रहा है। लगता है मेरे घर वाले वही हैं। मम्मी क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ सकती हो? वैसे मुझे वहाँ एक ऑर्डर देने भी जाना है। कौन है? वह मेरा नया खिलौना है। जाओ जानू ले आओ। Su Nuan Nuan. शेन्यू, तुम यहाँ कैसे? शेन्यू सामान उठाओ और जल्दी आ जाओ। मुझे ज्यादा देर तक इंतजार मत कराओ। धोखेबाज, ये मेरी माँ को धोखा देने की सजा। Nuan Nuan. शेन्यू, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया, तूने सच में मुझे धोखा दिया। इतने सालों तक साथ रहा कि तेरी पसंद इतनी घटिया है। तू है कौन जो मुझे बोले? शेन्यू, मैं तेरा पूरा खर्च उठाती हूँ और तू बाहर दूसरी औरत ढूंढ रहा है। मुझे कुछ नहीं पता। तू हर रात ओवरटाइम करने जाता था, तो होटल में ऐसे काम करता था। तू सच में मुझे घिन आता है और मैं तुझसे शादी करना चाहती थी। नुआन नुआन, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुन। असल में मुझ पर बहुत कर्ज है। मैं अब उसे चुका नहीं सकता। मैं अपने शरीर से उसकी भरपाई कर रहा हूं, पर मेरे दिल में सिर्फ तू है। सच में? बिल्कुल सच। मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तू रही है। एक शब्द का मंत्र सच बोल। बस करो। अच्छा, मैं सब सच बोल देता हूं। मैं एक साथ 2 लड़कियों से चल रहा था। बूढ़ी, बदसूरत और बेकार का घमंड है। अगर तू मुझ पर पैसे खर्च नहीं करती, मैं तेरे साथ क्यों रहता? तेरी उम्र मेरी माँ से बड़ी है या तेरी ढीली त्वचा के लिए? छी। शेन्यू, तू रुक जा, मैं दिखाती हूँ। और तू एक भिखारिन, जवान और खूबसूरत तो है पर दिमाग नहीं। मैं तो बस मजे के लिए तेरे साथ था। तूने इसे सच मान लिया। सच में बेवकूफ है और ऊपर से बदनसीब भी। जब भी थोड़े पैसे बचाती है, मुसीबत आ जाती है तेरे साथ रहने। मुझे डर रहता है कि तू अपनी बदकिस्मती मुझ पर न लाद दे। अगर मुझे तेरे पैसों की लालच ना होती तो मैं तुझसे ऐसे भीख मांगता। तू ख्वाब देखती रह।
बहुत हो गया, मेरे सारे पैसे लौटा दे। तेरे पैसे वो मेरे खाते में आए तो वो मेरे पैसे हुए। क्या तुझे डर नहीं कि मैं पुलिस से शिकायत करूंगी? तेरे पास क्या सबूत है कि पैसे तेरे हैं? और तू भी तो होटल में किसी आदमी से मिलने आई है। इतना बड़ा बच्चा है फिर भी मेरे सामने मासूम बनती है और छूने तक नहीं देती। एक तरफ बदचलन है और दूसरी तरफ पाक दामन बनती है। शेन्यू, अपने गंदे ख्यालों से मेरे बारे में मत सोच। शेन्यू, हर कोई तेरी तरह गंदा नहीं हो। मैंने सुना यह तुझे माँ बुला रही थी। सु नुआन नुआन पैसे मैं जरूर नहीं दूंगा। अगर तू नहीं चाहती कि मैं सबको बता दूं कि तू दूसरे लड़के के साथ थी और उससे बच्चा भी हुआ तो अभी यहां से चली जा। तेरा दिमाग ही अधूरा है। तेरी अक्ल तो बिल्कुल नहीं है। मेरी माँ को ऐसे तंग करता है। आसमानी बिजली तुझ पर गिरे, तू जिंदगी भर बदनसीब रहे, मौत तक यह बदकिस्मती ना छूटे। बदनसीबी। सु नुआन नुआन तूने बच्चा तो जन्मा ही दिया और वह भी तेरी तरह बेवकूफ निकला। मैं पूछ से दोगी या नहीं? आ अच्छा दे देता हूं बस। सच में जादू है। जो पैसे तूने मुझे दिए कुछ खर्च हो गए, बचे हुए सब तुझे लौटा देता हूं। गरीब, निकम्मा और दिखावटी है। चलो यहाँ से चलते हैं। छी, यह बच्ची सच में अजीब जादू करती है। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से सच निकल गया। क्या बदकिस्मती है। तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो? आज इतनी बदनसीबी क्यों? छोटी फूशियन, तूने फिर से शरारत की। जिसने भी मेरी माँ को सताया वह जिंदगी भर बदनसीब रहे। माँ, दुनिया में अच्छे लड़कों की कोई कमी नहीं है। जैसे मेरे पापा, वह उस धोखेबाज से कहीं बेहतर है। तुम एक बार मेरे पापा के बारे में सोचो। मैं जरूर उन्हें तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगी। पगली बच्ची, तेरे पापा तो आसमान में रहते हैं, मैं उनके साथ कैसे रहूं? हाँ, मुझे कोई तरीका निकालना चाहिए ताकि पिता देव धरती पर आए। पर अफसोस, इतने सालों से मेरी सारी कोशिशें बेकार गईं। पता नहीं, घर वाले अगर पूछ तो क्या जवाब दूंगी? माँ, बैलेंस के पास पैसे हैं। शिनशिन माँ के लिए जमा कर देगी। फूशियन, यह भाग्य में लिखा होता है। नश्वर प्राणियों की किस्मत जादू से नहीं बदली जा सकती। अगर मुझे फिर चालाकी कर रही है तो मैं तेरी सारी शक्तियां सील कर दूंगा, खुद आकर तुझे वापस ले जाऊंगा। तुम सिर्फ हम माँ बेटी को सताते हो। धन्यवाद छोटी फूशियन, मैं तेरी मंशा समझ गई। पर यह बड़ों का मामला है, यह कुछ अंक लिख देने से पूरा नहीं होगा। बुरे पिता देव, ठीक है, कोई जादू नहीं। तो मैं आखिर क्या करूं कि माँ के लिए पैसे जुटाऊं? अरे, इतनी देर हो गई। अरे नालायक, तू कहाँ चली गई थी? मैं और तेरा भाई तुझे ढूंढते ढूंढते थक गए। क्या क्या पैसे कमाने लगी तो हमें तंग समझने लगी और अपने पापा की भी परवाह नहीं करती? तेरे पापा होश में आ सकते हैं, पर यह भी हो सकता है कि वह जिंदगी भर न उठे। सुमिस, आपको तैयार रहना होगा।
अरे नहीं, इन दिनों मैंने उस धोखेबाज से कह रखा था को पैसे भेजे, पर मैंने कभी नहीं पूछा कि उसने कितने भेजे। अगर उसने पापा को एक पैसा भी नहीं भेजा हो तो? हम तो यही सोच रहे थे कि पापा की हालत गंभीर है और उसे बुला लेंगे। अब तो झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं, वो खुद ब खुद लौट आएगी। बस वह आ जाए तो बचे हुए 5 लाख सब हमारे होंगे। हाँ हाँ। यह पैसे रास्ते के खर्चे के लिए रख लें। छोटी फुशिन, पहले घर जाना है। मैं तुझे पुलिस थाने छोड़ दूंगी, वहां जाकर अपनी माँ को ढूंढ लेना, ठीक है? मुझे जल्दी से पापा के पास जाकर उनका हाल जानना है और तसल्ली करना है कि वह सुरक्षित है। क्या माँ मुझे फिर से छोड़ रही है? नहीं, मुझे देखना है कि आखिर कौन है जो मुझसे भी ज्यादा जरूरी है। ऐसे कैसे चले गए? तुम तो एकदम चले गए। मेरे पापा तो खा नहीं सकते, चलो हम खाते हैं। यह मुर्दा मरकर भी अपनी बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहता, फिर मुझसे कहलवा रहा है कि उसके लिए रोने वाले किराए के लोग लगाने पड़े। सच में अशुभ आदमी था। हम 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। सुनवान नुआन अब तक नहीं आई। बताओ, कहीं उसने अचानक मन न बदल दिया हो। फिक्र मत करो, उसे सबसे ज्यादा अपने इस मरकर भी परेशान करने वाले बाप की चिंता है। जब तक उसका बाप हमारे घर में है वह तुम्हें पालती रहेगी। बस वह लौट आए, शादी उसे करनी ही पड़ेगी, चाहे वह माने या न माने। तू ही समझदार है। अगर उसे सच में कि उसका बाप मर गया है तो वह जरूर छिप जाएगी और वापस नहीं आएगी। मैं आज मर भी जाऊं तो भी मैं नहीं होने दूंगा कि तुम मेरी बेटी को धमकाने के लिए इस्तेमाल करो। अरे मरता क्यों नहीं? अगर तू मेरी कमाई की राह रोकेगा तो मर जा। तुम क्या कर रहे हो? माँ तुम वापस नहीं जा सकती। मेरे पापा बीमार हैं, मुझे जाना ही होगा। अगर मैं सीधे बता दूं कि नाना को उन बुरे लोगों ने मार डाला तो माँ को बहुत दुख होगा। चलो मैं ही माँ के साथ जाकर उनकी रक्षा करूंगी। माँ, मैं अकेले पुलिस थाने नहीं जाना चाहती। मैं बहुत अच्छी रहूंगी, मैं मुश्किल नहीं खड़ी करूंगी और माँ की रक्षा भी कर सकती हूँ। अच्छा, मैं तुझे अपने साथ घर ले चलती हूँ, पर तू मुझे माँ बिल्कुल मत बुलाना। इस वक्त किसके घर में मातम है? मम्मी, तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। हाय नुआन, नुआन, आखिर तू आ ही गई। तेरे पापा के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। अभी उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, तो जल्दी जाकर उन्हें आखिरी बार देख ले। क्या तुम कह रहे हो? मेरे पापा? तेरे पापा के घाव में संक्रमण हो गया, उनकी मौत हो गई। दीदी संभलो। यह बच्ची सुनुआ, नुआन तो अभी शादी करके मेरे घर आई भी नहीं, फिर ये कैसी मेरी बहू? कहीं बाहर उसका कोई चक्कर तो नहीं है? पापा, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? बस 1 महीने और रुक जाते, मैं इलाज का खर्च जुटा लेती, तब मैं तुम्हें अस्पताल भी ले जा पाती। माफ करना, मैं ही काबिल नहीं थी। मेरी वजह से ही तुम्हारी मौत हुई। मम्मी, इतना दुखी मत हो, असल में मेरे पास एक तरीका है। तू उस नालायक की बेटी है। सुनुआन नुआन मेरी बहन है, तो क्या कोई दिक्कत है?
अभी भी नाटक कर रही है, लगता है मुझे पता नहीं। सुधा कियांग ने मुझे पहले ही बता दिया था। मुझे पता था कि वह कोई अच्छी औरत नहीं है, बेशर्म औरत। बिना शादी के बच्चा पैदा किया। अच्छा हुआ मेरा भाई जल्दी मर गया, वरना वह उसे देर सवेर मार देती। मैं मना करती हूँ, उसे गाली मत दो। औरत यहाँ से हट जा, तुझे यहाँ रोने का हक नहीं है। मूर्ख नश्वर, मूर्ख नश्वर, हिम्मत कैसे हुई? शिनशिन, सावधान रहो। मम्मी, आखिरकार तुमने मेरी परवाह तो की। अजीब है, मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन आसपास के लोगों को बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रही। पर छोटी फूशिन, जब भी महसूस हो जाता है मुझे तो। इस कमीनी बच्ची के रहते चेंग खानदान हमें कभी मंजूर नहीं करेगा। इस कमीनी से छुटकारा पाने का रास्ता निकालना होगा। तुम उस बेकार लड़की की बेटी हो। सुनुआन नुआन मेरी बड़ी बहन है, तो क्या? मम्मी, ऐसे रहोगी तो और ज्यादा चोट खाओगी। नहीं, जब मेरे पापा की मौत हो ही गई है तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। आखिरी बार बेटी का फर्ज निभाने के लिए इसे। अभी भी जाना चाहती हो? लगता है कुछ दवा देनी पड़ेगी। ठीक है, जब ले जाना है तो ले जा। यह तुम्हारे पापा का आखिरी दिया हुआ शहद वाला पानी है, पीकर जाओ। पी ले कर्ज लेने वाली। सच में पिछले जन्म में मैंने तुम्हारा कर्ज लिया था। गलत है, मैंने पूरा डोज दे दिया था। अब तक उसे बेहोश हो जाना चाहिए था। कोई असर क्यों नहीं हुआ? मर्द, मुझे मर्द दो, मुझे मर्द चाहिए। सुनुआन नुआन, तुम्हारी बुआ पागल हो गई है। बेटा, मेरा शरीर बहुत गर्म है। माँ की मदद कर, माँ की मदद कर। दिन दहाड़े कपड़े उतारने लगी, वह भी अपने भाई के अंतिम संस्कार में। उसे नुआन नुआन पर इल्जाम लगाना चाहिए, वह खुद सबसे बेशर्म है। बदमाश मम्मी को सताता था, अब सजा मिल गई ना। कमीनी कहीं कि अभी तुझे मार ही डालती हूँ। हिम्मत है मेरी मम्मी को मारने की। फूशिन, क्या तुझे अपना अपराध पता है? फूशिन, क्या तुझे अपना अपराध पता है? पिता दे, मुझे समझाने दो। धरती पर आने से पहले क्या मैंने तुझे चेतावनी नहीं दी थी? इंसानों की किस्मत में बिना वजह दखल नहीं देना। सब इन बुरे लोगों की गलती है जो मम्मी को सा आया और मेरा हाथ जरा भारी हो गया। खासकर वो औरत, उसने न सिर्फ मम्मी को सताया बल्कि मम्मी को दूसरे आदमी के हवाले भी करना चाहती थी। वही तो तेरी जन्मदाता माँ है। कैसा लगा? 1000 साल बाद भी वैसी ही खूबसूरत है ना? नुआन नुआन की धरती पर आने से पहले मैंने उसकी किस्मत धन दौलत वाली लिखी थी। अगर वह सच में नुआन नुआन होती तो उसका हाल इतना बुरा नहीं होता। फूशिन अचानक आया कहाँ से? मम्मी, यही तो पिता देव है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली देवता है और दुनिया में इनसे ज्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं करता। तुम बकवास मत करो। यह बात फैल गई तो मैं बॉयफ्रेंड कैसे ढूंढूंगी? मम्मी, ढूंढने की जरूरत नहीं, और तुम्हारे पति हैं। बकवास मत करो, मैं इन्हें जानती भी नहीं।
फूशिन, तूने बिना इजाजत इंसान की जान ली है। अब तुझ पर दैवीय दंड गिरने वाला है। जल्दी मेरे साथ चल। चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, मुझे मम्मी के साथ ही रहना है। अगर अभी नहीं चली तो तेरी जान जाएगी। वह तेरी माँ नहीं है, मेरे साथ चल। मम्मी, ये आप और पिता देव की प्रेम की डोर है। देखो, मैंने झूठ नहीं बोला ना। नुआन, नुआन, सच में तुम हो? तुम क्या करोगे? आप पास मत आइए। नुआन, नुआन, मैं हूं। मैं आपको नहीं जानती, तो पुलिस को बुला लूंगी। पिता देव, मम्मी अभी सब कुछ याद नहीं कर पा रही हैं। आप उन्हें डराओ मत। नुआन, नुआन, इन 1000 सालों में तूने बहुत कष्ट झेला है। अजीब है, मैं इन्हें जानती तो नहीं, पर लगता है जैसे इन्हें पहले कहीं देखा है। इस बार नुआन नुआन के लिए मैं एक अपवाद करूंगा। तेरा दैवीय दंड माफ कर देता हूं। मुझे पता था पिता देव सबसे अच्छे हैं। सुनुआन नुआन, तू एहसान फरामोश है। तेरे पापा अभी अभी तेरी वजह से मरे हैं। अब तू चाहती है कि मैं उनके साथ मर जाऊं। मेरे पापा मेरी वजह से मरे। बेदर्द कहीं की, तुझे पता है तेरे पापा अपनी मौत के समय भी तुझे ही याद कर रहे थे। आखिर यह हुआ क्या है? पापा की आखिरी इच्छा थी कि शादी चेंग पिंग से हो। माँ ने मना किया। पापा का दम निकल गया और वे चल बसे। बेटी काम की नहीं निकली। बदमाश, झूठ मत बोलो। यहाँ बकवास कर रही है और मुझे मारती है। मैं तेरा मुंह नोच डालूंगी। अरे सुन नुआन नुआन, अगर तुझ में जरा भी जमीर है तो अपने पापा की आखिरी इच्छा पूरी कर। चेंग पिंग से शादी कर। असल में तुम सब चाहते थे कि दीदी की शादी चेंग सा बेवकूफ बेटे से हो। जब नाना ने मना किया तो तुम लोगों ने बेरहमी से उन्हें मार डाला। फुशिन, बकवास मत करो, हम एक परिवार हैं। ऐसा काम हम कभी नहीं कर सकते। मम्मी, मैं ठोस सबूत दे दूं? मम्मी देखो, ये आधे दिन पहले का दृश्य है। यह कैसे मुमकिन है? यह बच्ची ये कैसे देख सकती है? नाना को किसी ने मार डाला। क्या ऐसे ही देखती रहोगी कि मम्मी की शादी उस बेवकूफ से हो जाए? नुआन नुआन धरती पर परीक्षा देने आई है। यह वह कष्ट है जिसे उसे पार करना ही होगा। पिता देव, क्या आप सच में इतने निर्दयी हैं? तुम सही कहती हो, तो नुआन नुआन को दुख ही नहीं होने दूंगा। इसे क्या हो गया? ये हिल क्यों रहा है? मेरा कोई दोष नहीं है। पिता देव, आप सीधे नाना को जिंदा क्यों नहीं कर देते? लगता है यह काम मुझे को करना होगा। देखो, दैवीय दंड से बचा नहीं जा सका। फुशिन, अब तू अपनी दैवीय शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वरना तू वहीं मर जाएगी। अरे यह तो लाश उठ गई, लाश उठ गई, कोई बचाओ। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसकी सांसें रुकी थी। तूने साफ साफ काम किया या नहीं? मैंने खुद अपने हाथों जहर दिया था। वह जिंदा नहीं रह सका। तूने पहले ही तो। मैं यहाँ कैसे आया? ओ, ये बेकार बिस्तर, इसमें सोकर मेरी कमर टूट गई। जल्दी से मुझे उठाओ। अरे बुजुर्ग साहब, संभलिए। शुक्रिया बेटा। अरे नुआन नुआन, तुमने शादी कब की? और बच्चा भी इतना बड़ा हो गया। ये है नाना, ये मेरे पापा हैं। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वह तुम्हारी बेटी है, जल्दी समझाओ। फुशिन ने सच कहा, मैं सचमुच नुआन नुआन का पति हूं। ससुर जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बकवास मत करो, तुम्हारा ससुर कौन हुआ? तुम चाहते हो कि मैं चेंग पिंग से शादी करूं? क्या मैंने कब ऐसा कहा? बकवास। बूढ़े, हमारे घर की हालत तुम जानते हो।
दाचांग को आगे घर लेना है और शादी करनी है। सब कुछ इसी पर निर्भर है। चेंग पिंग कोई बेवकूफ नहीं है। चुप रह। तुम्हारे पास शादी करने के पैसे नहीं हैं। ये तुम्हारी नालायकी है। मेरी मम्मी को बेचकर पैसे कमाने का सपना मत देखना। दाचांग तुम्हारा अपना बेटा है। क्या तुम उसे जिंदगी भर कुंवारा देख सकोगे? नुआन नुआन, वह भी मेरी अपनी बेटी है। सुचेंग, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, चेंग साहब अभी आने वाले हैं। अगर आज तुमने सुनुआन नुआन को उनके बेटे से शादी नहीं करने दी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम चाहते हो कि मैं नुआन नुआन की शादी उस बेवकूफ से कर दूं? पहले मेरी लाश पर चलना होगा। कम वक्त बूढ़ है। जिस तरह पहली बार किया उसी तरह दूसरी बार करने से नहीं डरती। रुक जा। हट जाओ। Good meeting. मुझे छोड़ दो। शुआन ये रुको। अजीब है, मुझे इसका नाम कैसे पता? तो सुदाचांग, तुमने मेरे पापा को मारा है। नुआन नुआन, मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तेरे पापा तो वहां जिंदा हैं। अगर तुम नहीं होते, मेरे पापा वहां लेके क्यों होते? कौन जाने उससे कोई अजीब आदत हो। मम्मी, आप उससे एक बार फिर पूछिए। सुदाचांग, साफ साफ बता, क्या तुमने मेरे पापा को मारा है? मैंने ही जहर देकर पापा को मारा। उसने तुझे इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया, तूने उसके साथ यह किया, तुझे शर्म नहीं आती? मुझे भी मजबूर किया गया था। वह तुम्हारी शादी चेंग पिंग से करने के लिए राजी नहीं था, तो मुझे चेंग साहब के पैसे नहीं मिलेंगे और मेरी शादी भी नहीं होगी। पानी पी लो। मैं सिर्फ चाहती थी कि मम्मी को सच्चाई पता चले। बूढ़े, हमने गलती की है, हमें माफ कर दे। आज से तुम मेरी पत्नी नहीं रही और तुम मेरे बेटे नहीं रहे। अगर कुछ कहना है, वो बातें जेल में जाकर कहना। माँ उठो, हमें जेल भेज देगा? तुम्हारे पास सबूत है। तुम्हारे पास सबूत है। सारे सबूत मम्मी के फोन में हैं। कमीनी कहीं की, मत समझो कि अपनी चालाकी से हमें बेवकूफ बना पाओगी। हिम्मत है तो सबूत निकाल कर दिखा। नुआन नुआन, तू चुप क्यों है? अभी तो बहुत बोल रही थी ना। तेरी इतनी सी अक्ल और तू चेंग पिंग को बेवकूफ बताती है। मैं तुझसे कहती हूँ, उससे शादी करना तेरे लिए बड़ी किस्मत होगी। पिता देव, जल्दी से मम्मी की मदद करो। सिर्फ बातों से कुछ साबित नहीं हो सकती। क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? नुआन नुआन, मैं तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ। आज अगर तू अच्छे से चेंग पिंग से शादी कर ले तो मैं समझूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं, वरना चेंग साहब नाराज हो जाएंगे। मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगी। भाग जा यहाँ से। आज से मैं अपनी पत्नी और बेटे को दोनों को मरा हुआ समझूंगा। आज इन दो पाखंडियों की वजह से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। चल, हमें कोई और तरकीब सोचनी होगी। सुचेंग, जब बात इस हद तक पहुंच गई है, आज से तुम अपनी राह चलो, मैं अपनी राह चलूंगा। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। नुआन नुआन, आज अगर तू न होती तो मेरी यह जान यहीं खत्म हो जाती। मैं ससुर जी की हत्या का सबूत ढूंढ लूंगा। मम्मी, पिता देव है ना, आप निश्चिंत रहिए। अरे नुआन नुआन, अब तेरी उम्र भी ज्यादा रही नहीं। अब शादी कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है यह लड़का ठीक है। मेरे साथ चल, अब तेरे पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है। ऐसे ही रही तो तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगी।
पिता देव, भले ही मेरे पास शक्ति ना हो, मैं फिर भी मम्मी की रक्षा करूंगी। आपके पास तो अपार शक्तियां हैं। क्या सच में फुशिन की जान बचाने का कोई उपाय नहीं है? उपाय तो है, बस तुम इस वक्त भी तुम रहस्य बना रहे हो, सीधे बताओ। बस फुशिन की जान बच जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फुशिन की दैवीय शक्ति खून के रिश्ते से मिलती है। जब तक तुम मुझसे शादी करके स्वर्ग लौट जाओगी, फुशिन अपने आप पहले जैसी हो जाएगी। क्या? तुमसे शादी? मम्मी, जल्दी नहीं है, मेरे पास वक्त है। तू मौत के मुंह में है और अभी भी मजाक कर रही है। मैंने अपनी साधना शक्ति फुशिन को दे दी है, इससे कुछ समय के लिए उसकी जान बच सकती है। पर मैं अब दैवीय शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर मम्मी को कोई खतरा हो गया तो क्या होगा? मैं हमेशा नुआन नुआन के साथ रहूंगा। तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो? 1000 साल पहले मैंने तुम्हारा कर्ज लिया था। रुको, 1000 साल पहले? मैं अभी सिर्फ 6 साल की हूँ, तो मैं तुमसे पूछ 1000 साल पहले मैं तुम्हें क्या बुलाती थी? हमारा रिश्ता इतना अच्छा था कि मैं तुम्हें नाम से नहीं बुला सकती थी ना? मम्मी, पहले आप पिता देव को कालू बुलाती थी, क्योंकि पिता देव का असली रूप छोटा काला ड्रैगन था। कालू! मैंने पहले एक कुत्ता पाला था, उसका नाम कालू था। बस अफसोस, उसे सिर्फ 3 साल पाल सकी और वह चला गया। मम्मी, क्या वह छोटा कुत्ता आपका हाथ चाटा करता था? तुझे कैसे पता? क्योंकि वह छोटा कुत्ता असल में पिता देव ही थे। पिता देव आपके छोटेपन से ही आपके पीछे पीछे रहते थे। बस फिर जब आप बड़ी हुई तो पता नहीं कैसे पिता देव आपको ढूंढ नहीं पाए। पता नहीं था। तुम तो काफी वफादार निकले। नुआन नुआन, तो तुम नहीं मानती? तो तुम चाहती हो या नहीं? बहुत जल्दी है। मम्मी ने हाँ कर दी। पर मेरी एक शर्त है। बताओ, कोई भी शर्त हो मैं मान लूंगा। मैंने अभी हाँ नहीं कही, हाथ मत लगाओ। क्या शर्त है? तुम दोनों को सच्चे दिल से मेरा ख्याल रखना हो। मम्मी, हम आपके साथ अच्छा ही करेंगे। आपकी गाड़ी बदल देंगे, 4 पहियों वाली, और आपको सुपर बड़ा घर देंगे। कहना आसान है, इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। तुम अभी इतनी छोटी हो, बड़े होकर मैं अभी कमा नहीं सकती, पर पिता देव कमा सकते हैं। भले ही मैंने कभी पैसे नहीं कमाए, ताकि तुम और फुशिन बेफिक्र जिंदगी जी सको। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम 7 दिनों के अंदर 10 लाख निकाल सको तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। 10 लाख बहुत ज्यादा नहीं होगा? पिता देव, जल्दी से हाँ बोलो, मम्मी आपको मौका दे रही हैं। पहले तय कर लो, ये 10 लाख सच्ची मेहनत से कमाने हैं, दैवीय शक्ति नहीं चलेगी। मैं तुम्हें वादा करता हूँ। यह औरत मेरी इजाजत के बिना किसी और आदमी से शादी का वादा करने की हिम्मत। तो चेंग पिंग की शादी अगर जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी, सुनवान वान को बांध कर ही लाना होगा। नाना, हम घर से निकल रहे हैं। ठीक है, खूब मजे करना। नाना, हम घूमने नहीं जा रहे, पिता आज पैसे कमाने जा रहे हैं। 10 लाख कमा लेने के बाद मम्मी से शादी करेंगे। नुआन नुआन, जरा इधर आना, तुझसे कुछ कहना है। तुम लोग पहले जाओ, मैं अभी आती हूँ। हाँ, मेहनत करना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। नाना जी, मम्मी अलविदा। पापा, आपने मुझे बुलाया? जरा रुको। नुआन नुआन, ये पैसे हैं जो मैंने सालों से छिपा कर रखे थे, भले ही ज्यादा नहीं है। ले जा। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? वो लड़का अच्छा है, हुनरमंद है और जिम्मेदार भी, भले ही उसके साथ एक बेटी है। पापा देख सकते हैं कि वो तुझसे सच्चा प्यार करता है। तू उसे ज्यादा मत परेशान करना, अच्छे से संभालना। अरे पापा, आप क्या कह रहे हैं? अभी तो कुछ तय ही नहीं हुआ। हाँ 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 हाँ, आजकल सब धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे। अरे पापा, सुनवान वान, चेंग पिंग के अलावा तू किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस बेवकूफ से शादी नहीं करूंगी। हम ये तो तेरे हाथ में नहीं है। दाकियांग्स, इसे पकड़ लो। तुम क्या कर रहे हो? तो आगे बढ़ो। मुझे छोड़ दो। नुआन नुआन, पूरी सुबह मेहनत की बस 30-35 रुपए कमाए। ये 10 लाख कब तक कमा पाएंगे?
पिता देव, 10 लाख होना जरूरी नहीं है। असल में आपका रवैया मायने रखता है। कई किलोमीटर का रास्ता मेरे लिए बस एक कदम है। जिद पर पड़े हो कि टूटी साइकिल से धीरे धीरे। वाकई समय बर्बाद कर रहे हैं। तुम भूल गए मम्मी ने क्या कहा था? ईमानदारी से पैसा कमाना है। ठीक है, अगला ऑर्डर। फूशिन ऐसे चलता रहा तो तू मेरे साथ स्वर्ग जा। मम्मी को खोजने के बाद मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर तो मरते दम तक मम्मी के साथ रहना है। तो मैं तुझे वापस छोड़ आता हूँ। पिता देव, क्या हम साथ में मम्मी के घर जाएंगे? मुझे स्वर्ग लौटना है तेरे इलाज का कोई तरीका ढूंढने के। याद रखना, अब कोई दैवीय शक्ति नहीं चलानी, वरना कोई भी देवता है तुझे बचा नहीं पाए। मम्मी, अरे नहीं, मम्मी खतरे में है। चेंग जी, ये सुनुआनुआन मैं आपके लिए ले आया। बाकी के पैसे अब चिंता मत कीजिए, काम पूरा होते ही 1 पैसा भी कम नहीं होगा। बस ये लड़की बड़ी जिद्दी है। अगर मेरे बेटे को चोट लगी तो क्या होगा? चेंग जी, आप निश्चिंत रहिए, मैंने सब तैयार कर लिया है। अभी बस इस शीशी को उसके सामने हल्का सा छिड़कना, वो अपने आप आज्ञा मान जाएगी। पत्नी, मुझे पत्नी मिल जाएगी। तुम क्या करने वाले हो? अगर तुमने मुझे जरा भी हाथ लगाया तो शुआन ये तुम्हें बख्शेगा नहीं। छोटी औरत, अब तू चैंग परिवार की बहू है, फिर भी यहाँ बाहर के नाजायज आदमी को याद कर रही है। चेंग जी, तो फिर आपका बेटा यहाँ खेल ले, हम जाकर एक ड्रिंक करते हैं। पत्नी, मुझे पत्नी मिल गई। पत्नी, नुआनुआन, नुआनुआन, मुझे पत्नी मिल गई। शुआन, ये पत्नी, याद रखना, अब कोई दैवीय शक्ति नहीं चलानी, वरना कोई भी देवता है तुझे नहीं बचा सकेगा। मुझे मम्मी को बचाना है। तुम बुरे आदमी हो, मेरी मम्मी को छोड़ दो। मम्मी जल्दी उठो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। शुआन, ये मम्मी को किसी बदमाश ने दवा दे दी है। शिन, तुम यहाँ कैसे? मम्मी भागो। अरे पत्नी, शिन, पत्नी जाओ मत। पत्नी, मम्मी मेरी फिक्र मत करो, जल्दी भागो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बाहर निकालूंगा। पत्नी, पत्नी जाओ मत। ये आवाज कुछ अजीब लग रही है। आपका क्या मतलब है? अरे नहीं, जरूर वो छोटी जादूगरनी वापस आ गई। चेंग पिंग खतरे में है। औरत, तूने मेरे बेटे के साथ क्या किया? सुनुआनुआन, छोटी औरत, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अपने पति की सेवा नहीं की, उल्टा उसे पटक दिया। कौन शादी करना चाहता है इस बेवकूफ से? तुम सबने मुझे मजबूर किया है। सुनुआनुआन, क्या तुझे जीने की इच्छा नहीं है? बड़े बदमाश, तुम्हें ही शादी करनी है। मम्मी भागो, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। भागना इतना आसान नहीं, इधर आ। फूशिन, आज अगर तू इस दरवाजे से बाहर निकली तो मैं अभी इस बच्चे का गला घोंट दूंगा। मम्मी भागो। मैं मान जाती हूँ। होशी, शांत हो जाओ, अच्छे से सो जाओ। उसे छोड़ दो। मैं सब कुछ मान जाऊंगी।
बेटा जल्दी अपनी पत्नी के पास जाओ। बेटा जल्द ही शादी होने वाली है। अच्छा हाँ 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 चिंग जी, तो आपको पहले से बधाई। घर में बच्चे बच्चियां खेले। हाँ हाँ खियांग चलो। इस छोटी ने हमें बहुत तकलीफ दी, आज मैं इसका खात्मा कर दूंगा। सुदा कियांग, तूने वादा किया था कि फुशिन को छोड़ दोगे। मैं अपना वादा तोड़ता हूँ। तू क्या कर लेगी? चिंग पिंग, अपनी पत्नी को संभाल। सुदा तू जानवर है, मैं तुझसे लड़ूंगी कमीने। छोटी यह है मेरा साथ देने की सजा, जो नर्क में जाकर पश्चाताप कर। फुशिन भागो, जल्दी भागो। मम्मी इसे रोके रहती हूँ। मुझसे दूर हटो, तुमने मुझसे वादा किया था नहीं। फुशिन जल्दी उठो। क्या हो रहा है? मैं हिल नहीं पा रही। फुशिन की कोई सुरक्षा करने वाला है, तू उसे हाथ लगाएगा तो तेरी जान खतरे में है। मम्मी मौत सामने है, फिर भी हरकत कर रही है। लगता है तू जीना नहीं चाहती। पिता देव बचाओ। आज चाहे भगवान भी आ जाए, मैं तुझे मारकर ही छोड़ूंगा। दुष्ट, यहाँ शोर मचाने की हिम्मत। मुझे छोड़ दो। लड़की वापस आ। पत्नी, सब मेरी गलती है, जल्दी फुशिन को बचाओ। मैं हूं ना, तो कुछ नहीं होगा। आज मैं तुम सबको मार दूंगा। चिकपिंग, तुझे पत्नी नहीं चाहिए क्या? जल्दी मदद कर। क्या देख रहे हो? जल्दी भागो। सु नुआन नुआन, मुझे तू जैसी बेटी बात शर्म आती है। तुम कुछ मत करना। क्या चाहते हो? आज से हमारा रिश्ता खत्म। बाकी की जिंदगी तुम लोग जेल में जाकर पश्चाताप करो। पिता देव, आखिरकार आप आ गए। शुआन, ये जल्दी फुशिन को बचाओ। पिता देव, आपका हीरो बनकर बचाने का अंदाज सच में जबरदस्त था। इस बार तूने बहुत ज्यादा कर दिया। मैंने तुझे चेतावनी दी थी। बस मम्मी सुरक्षित रहे, मैं कुछ भी करूंगी। मम्मी आइंदा कभी मुझसे अलग मत होना। फुशिन, मेरे साथ चल। मैं नहीं जाऊंगी। तेरी अभी की हालत में मैं तुझे और अपनी शक्ति नहीं दे सकता। अगली बार देवीय दंड आया तो तेरी जान जा सकती है। मैं मम्मी के साथ रहना चाहती हूँ। क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? जब तक तियानशान कमल नहीं मिलेगा, तभी उसकी जान बच सकती है। लेकिन ऐसे में वो पूरी तरह साधारण इंसान बन जाएगी। स्वर्ग लौटना असंभव होगा। तियानशान कमल का दाम क्या है? कहाँ मैं अभी खरीदने जाता हूँ? तियानशान कमल दुनिया में दुर्लभ है। कितने भी पैसे हो, शायद नहीं मिलेगा। जहाँ तक मुझे पता है, पिछली बार ये 9 साल पहले दिखा था। अगर तुम मुझसे शादी करो और स्वर्ग लौट जाओ, तो ये सारी परेशानियां ही नहीं होंगी। फुशिन, तू चिंता मत कर। जब तक जरा सी भी उम्मीद है, मैं तुझे जरूर ठीक करूंगा। यह आप लोग, सब सामान बंध गया है। तुम लोग जा रहे हो? मैंने यहाँ बहुत समय बर्बाद कर दिया और काम है, जल्दी निकलना पड़े। नाना जी, वो सारे बुरे लोग हमने जेल भेज दिए हैं। अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। मैं हूं तो नुआन नुआन को कुछ नहीं होगा। तेरे इस भरोसे पर मैं निश्चिंत हो गया। नुआन नुआन, मैं वही कहूंगा। शुआन ये को बहुत मत तंग करना, अच्छे से संभालना।
आखिरकार मैं घर पहुंच गई। फुशिन, तूने दिन भर कुछ नहीं खाया, भूख लगी है? मम्मी तेरे लिए खाना बनाती है। मम्मी, मुझे स्मोक्ड पसलियां खानी है। मम्मी अभी बना कर देती है। नुआन नुआन, दिस इज शुआन, ये ही पितादेव शर्मा रहे हैं। तुम क्या खाओगे? मैं खाना बनाती हूँ। मैं नहीं खाऊंगा। तियान शान कमल की तलाश में। खाना अभी तैयार हो जाएगा। थोड़ा और रुक नहीं सकते। फूशिन का टाला नहीं जा सकता। तियान शान कमल ढूंढना है। फूशिन, नुआन नुआन का ख्याल रखना। पितादेव निश्चिंत रहिए, ये मेरे जिम्मे। रुको, तो तुम कब लौटोगे? जल्दी ही, मेरा इंतजार करो। अकेले जा रहे हो, ध्यान रखना। मम्मी आखिरकार पितादेव को पसंद करने लगी। मैं नहीं करती, ऐसी बातें मत करो। ही, मैं कुछ नहीं कहूंगी। फूशिन, क्या तुम मुझे बता सकती है शुआन ये आखिर कैसा इंसान है? ही। चुप रहने का क्या मतलब है? मम्मी, तुमने अभी कहा था कि बोलना मत। चलो, तुझसे नहीं पूछती। अभी तियान शान कमल मिल भी नहीं रहा। क्यों न हम मंदिर चलकर देखें? तुम लोग हो ही देवता, शायद वहां मदद मिल जाए। बुजुर्ग जी, आपको क्या हुआ? चलो अपने काम से काम रखो वरना फंस जाओ। चलो अपने काम से काम रखो वरना फंस जाओगे। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। खुद मुसीबत मोल लोगी, हमें मत साथ ले जाओ। उसी ने टक्कर मारी, मैंने देखा। दिन दहाड़े तू किसी की जान लेने पर तुली है। जल्दी पुलिस बुलाओ। इसे भागने मत दो। मम्मी इन्हें बचा रही है, तुम लोग यहाँ आड़े ना आओ। मुझे छोड़ दो, अगर दवा नहीं दी तो बुजुर्ग मर जाएंगे। हम तेरी बात क्यों माने? कौन सी दवा देनी है? डॉक्टर बताएगा। पितादेव की जीवन रक्षक गोली तुम्हारे भाग्य से मिली है। इस छोटी ने उसे क्या खिलाया? बुजुर्ग तुरंत उठ बैठी। बुजुर्ग जी, क्या इसी औरत ने आप टक्कर मारी? डरिए मत, हम गवाही देंगे। मुझे दिल का दौरा पड़ा था। इस लड़की की वजह से बचा, वरना मेरी जान चली जाए। नहीं थी, तूने मेरी जान बचाई। आप कहें तो मैं तुझे धन्यवाद कैसे दूं? बस एक छोटी सी मदद थी, आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए। 10 लाख। बेटी, माफ करना। मेरे पास नकद नहीं है। ऐसे करते हैं, तू अपना कार्ड नंबर लिख दे, मैं बाद में भेज दूंगा। मुझे बस 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए के लिए कार्ड तक, ये भी कोई बात हुई? अच्छा, ये मेरा है, चलो बात करते रहेंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। पता नहीं अभी शुआन ये कैसा होगा। मम्मी, मुझे भूख लगी है। मुझे बर्गर खाना है। चल, मम्मी तुझे बर्गर खिलाने ले चलती है।
आज उन 100 रुपयों को खर्च कर देंगे और बचे तो सब्जी भी ले लेंगे। चलो बर्गर खाने चलते हैं। यार बर्गर खाने जा रहे हैं। आज तूने दादाजी को जो गोली खिलाई उन्होंने खाते ही तुरंत तरोताजा हो गए। ये पितादेव की जीवन रक्षक गोली है। पितादेव कमाल के हैं ना। तो अगर तुझे फिर बेहोशी आए और ये पास ना हो तो मैं क्या करूं? ये तो मेरी जान बचाने के लिए थी। चलो पितादेव ने अभी कहा था। एक जान बचाना 7 मंजिल पक्की करने के बराबर है। शुआनिया, वो अभी आया था। मम्मी, पितादेव को डर था कि तुम पर मुसीबत आएगी, इसलिए पंछी बनकर तुम्हें देखने आए थे। ये नट खत। पता है, आज जिस दादाजी को हमने बचाया उन्होंने मुझे बड़े आराम से। हम अभी वो इनाम लौटाने की सोच रहे थे। मम्मी, दादाजी को बचाने में की गोली लगी थी तो ये 10 लाख क्या पितादेव की कमाई नहीं हुई? ये तो संयोग था। मैंने कहा था ईमानदारी से कमाया हुआ ही सही मायने में कमाई है। मम्मी, मुझे 9 देवियों की देवी हूँ, तुम मुझसे ये कैसा बर्ताव कर रहे हो? तूने देवी पर हमला किया है, ये क्षमा के लायक नहीं। स्वर्ग के राजा शुआनिये ने आदेश दिया है कि तुझे मनुष्य लोक में भेजा जाए। वहाँ मनुष्यों के साथ दुख भोगेगी। सुनुआन नुआन, तू मेरा मजाक उड़ाने आई है ना? मैं तुझे बता दूं, मैं और शुआन ये सच्चा प्यार करते हैं और तू ही वो है जिसे प्यार नहीं मिला। इतने सालों से तू मेरे और शुआन ये के प्यार में दरार डालने की कोशिश करती रही। मैं थक गई हूँ। मैंने सोचा था कि जब तक और शुआन ये सच्चा प्यार करेंगे मेरा दिल शांत रहेगा, लेकिन मैं सिर्फ अपने आप से झूठ बोल रही थी। देवी, तुमने विस्मृति का अमृत पी लिया है। एक बार दे तो कोई वापसी नहीं होगी। यह संसार दिल की साधना है। सुख दुख का कोई भरोसा नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। जब मुझे जवाब मिल जाएगा मैं खुद वापस आ जाऊंगी। हे देवी, आप एक बार फिर सोच लीजिए। मेरा फैसला पक्का है। तुम सबको और कुछ कहने की जरूरत नहीं। नुआन, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जा रही हो? नुआन ने दुनिया में जो दुख उठाए मैं उनका 10 गुना तुझसे वसूलूंगा। अरे कोई आप इसे धरती पर फेंक दो। नहीं, वॉनर, तुम्हें क्या हो गया? पापा, मैं ठीक हूं। यहाँ तुमसे मिलना नहीं सोचा था। जी नमस्ते, मुझे मिस्टर लीसेंको से मिलना है। खाना वहीं रख दो और रजिस्टर में लिखना मत भूलना। मैं खाना पहुंचाने नहीं आई हूँ। जो मुझे ली साहब को खुद देना है, कृपया उन्हें बता दीजिए। जरा ठहरिए। मैडम, सुनुआन नाम की मालिक साहब से मिलने बोल रही है कि उसे मालिक साहब को कुछ खुद देना है। सुनुआन इतनी जल्दी यहाँ आ जाएगी यह मैंने नहीं सोचा था, आज किसी भी हालत में। उसे मैं ली परिवार के दरवाजे में कदम नहीं रखने दूंगी। मैडम, आज मेरे पापा का जन्मदिन है, एक बदबूदार डिलीवरी वाली। किसी भी बहाने से उसे डाल दो। निमंत्रण पत्र दिखाइए। क्या निमंत्रण पत्र? आज हमारे मालिक साहब का जन्मदिन है। क्योंकि आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है, कृपया वापस जाइए।
यह तो 10 लाख की रकम है। अगर यह खो गया तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। बेहतर होगा कि मैं यह उन्हें खुद दे दूं। मेरे पास सच में कुछ है जो मुझे ली साहब को आमने सामने देना है। मैडम, मैं समझाती हूँ, कुछ गलत मत कीजिए। हमारे मालिक साहब से तो कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं मिल सकता। लेकिन पहले ली साहब ने मुझसे कहा था कभी भी आ जाना। यह मुझे ली साहब ने ही दिया है। देखते ही नकली लग रहा है। मैं 30 साल से मालिक साहब के साथ हूँ, उन्होंने कभी यह नंबर इस्तेमाल नहीं किया। मैं समझाती हूँ, खुद की बेइज्जती मत कराओ। अगर अब अपना कूड़ा करकट लेकर अभी के अभी दफा हो जाओ। बूढ़े जी, इतने सालों में भी मालिक का निजी नंबर नहीं मिला तुम्हें। हमसे जलन हो रही है ना? अरे शैतान कहीं की। मैं 30 साल से मालिक साहब के साथ दौड़ भाग कर रहा हूँ। मुझे तुम लोगों से जलन होगी। जल्दी करो, अपनी बेटी को लेकर मेरे गुस्सा होने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं तो मैं गार्ड से तुम दोनों को बाहर निकलवा दूंगा। इतना सब कहने के बाद भी गुस्सा नहीं आया? कहीं हमने तुम्हारी कमजोरी छू दी, इसलिए शर्म से गुस्सा हो रहे हो? गार्ड, आप दोनों यहाँ से चले जाइए। फूशिन, ली साहब के जन्मदिन पर परेशानी अच्छी नहीं। चलो हम अगली बार। मम्मी, आप शू दादाजी को फोन कर दीजिए ना, बात खत्म। अभी जाने की क्या जरूरत है? अगली बार भी हमें अंदर नहीं घुसने देंगे। तुम देखती नहीं हो यह कैसी जगह है? यहाँ आने जाने वाले अमीर रईस हैं। तुम्हारे आने की जगह नहीं है। हमारा शू ग्रुप से सालों का काम है श्री शू से मिलने के लिए। सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और तुम श्री शू का निजी नंबर चाहती हो? बिटिया, तुम दोनों कहाँ पहुंच गए? ली साहब, हम अभी। बस, तुम दोनों आखिर कब तक हंगामा मचाओगे? अभी निकलो यहाँ से। मेरे पास सच में कुछ है जो मुझे ली साहब को खुद देना है। तुम्हें दिखता नहीं ये कहाँ है? ली परिवार के दरवाजे में कोई भी नहीं आ सकता। निकलने से पहले अपनी औकात देख लेनी चाहिए थी। अपनी टूटी फूटी बाइक पर चढ़ कर आई हो। अपनी बदकिस्मती हम पर मत डालो। ऐसा करते हैं। इस कार्ड में 10,000 रुपए हैं, समझ लो। मैं तुम पर तरस खाकर दे रही हूँ। कोई जरूरत नहीं लौटाने की। जाओ कहीं और जाकर भीख मांगो। फूशिन, चलो यहाँ से चलते हैं। मम्मी, हम जा नहीं सकते। तुम लोग अच्छे से नहीं मानोगे तो जबरदस्ती झेलनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ इसे कौन छू सकता है। तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे आए? मैं कहीं गया नहीं था। तुम तो तियान शान का कमल लेने गए थे ना? मम्मी, क्या तुम भूल गई वो छोटी चिड़िया जो हमारे पीछे पीछे आती? वही तो पितादेव हैं। मैं देखना चाहता हूँ मेरे ली परिवार के दर पर हंगामा करने की हिम्मत किसमें है। मैडम, यही लोग हैं जो कहते हैं उन्हें मालिक साहब को कुछ खुद देना है। कितना भी भगाया जाते ही नहीं। मैं ही ली जेंगो की बेटी हूँ जो तुम्हारे पास है। मुझे दे दो। तुम युआन का भाग्य इस औरत में क्यों है? मामला साफ होने से पहले चुप रहना ही ठीक है। दीदी, मम्मी के पास सजी को देना है। तुम लोग कहाँ के भिखारी हो? मैंने कहा हमारा ली परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं करता। दफा हो जाओ। सच में हद से ज्यादा लालची हो। यह लो 10,000 और देती हूँ, समझ लो। तुम्हारी माँ के इलाज का खर्चा। छोटी भिखारिन, ये ले ले, इससे पहले कि कुछ बुरा हो। दफा हो जा। असली भारे गंदे पैसे हमें नहीं चाहिए। जाना है तो तुम जाओ। मैं तो तुम्हारे बारे में ही कह रही थी। मम्मी दादाजी की खास मेहमान है। अरे नटखट मुंह चलाती है, अभी पीट पीट कर छोड़ दूंगी। कहीं की शैतान, लगता है तू जीना नहीं चाहती। मैं तेरा गला दबा दूंगी। तुम लोग आखिर कब तक हंगामा करोगे? अभी जितनी दूर हो सके वहां जाकर गायब हो जाओ। अरे कोई आओ। वनर, मैंने तुझसे कहा था मेहमान लेकर आने को। इतनी देर हो गई अभी तक। उन्हें अंदर क्यों नहीं ले आई? देखो तुमने क्या किया। जब मालिक साहब को पता यह अंजाम सहना तुम्हारे बूते की बात नहीं। मम्मी, मैंने कहा था ना दादाजी आ ही जाएंगे।
वॉर्नर, मैंने जिन्हें बुलाने को कहा था वे कहाँ हैं? ये सब तो यही है। नुआन, उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? दादाजी, ये हमें आपसे नहीं मिलने दे रहे थे और सब मिलकर मम्मी को तंग कर रहे थे। इसका कहना सच है। यह सब गलत फहमी है, गलत फहमी। मैं जानना चाहता हूं, आखिर ऐसी कौन सी गलतफहमी थी जिसकी वजह से गार्ड ने मेहमानों को बाहर किया? बेटी मैं लीजेन को तुम्हारे इस उपकार के लिए शुक्रगुजार। ये मैंने ठीक देखा। ये मुमकिन नहीं। मैनेजर, मिस्टर ली कहीं सचिया तो नहीं गए? मैंने सुना है। कोई इस छोटी बच्ची को पीट पीट कर मार डालना चाहता था और उसका मुंह फाड़ देने की धमकी भी दी। मैं आंखों का अंधा था, मैंने लोगों को छोटा समझा। मैं मरने लायक हूं। घुटने टेक दो। नुआ, अगर आप दोनों का समय हो तो कृपया आइए। घर में आकर खाना खाइए। मम्मी, मुझे भूख लगी है। पापा, जरा आराम कीजिए। उम्र हो गई है, जवानी नहीं रही, बस कुछ ही कदम चले। और सांस फूल गई। हाँ। इस दवा में गड़बड़ है, इससे उन्हें नहीं पीना चाहिए। दादाजी जो दवा पी रहे हैं, मैं इतनी दूर से इसकी खुशबू सूंघ सकती हूँ। मुझे भी पीना है। यह दवा वानर ने तमाम वैद्यों से मिलकर दुनिया भर की औषधियां जुटाकर बनाई है। यह खास नुस्खे से बनी है, तुम इसे यूं ही नहीं पी सकती। हा। बस आप स्वस्थ रहें और लंबी उम्र पाएं, भले ही मैं कितना पैसा और समय लगाऊं। यह सब कुछ तभी सार्थक है। हाँ। ये दवा गरम पीनी चाहिए। वानेर, तुझे बहुत ख्याल है। दादाजी, मुझे खून पीने दीजिए। सुनुआन, तुमने अपनी बेटी को यही सिखाया है? इतनी बदतमीज। माफ करना, आज तुझे क्या हो गया, इतनी ना समझी। अच्छा फूशिन समझ गई है, तुम उसे और मत परेशान करो। चलिए दवा पी लीजिए। इसमें जहर है, इसे मत पीना। देखा, फूशिन ने झूठ नहीं कहा। तुम्हें पता है ये दवा कितनी कीमती है? इसे बनाने में मुझे कितना समय लगा? बस थोड़ी सी झाग देखकर तुम इसे जहर बोल रही हो। अगर आज सबूत नहीं दिखाया तो मैं अभी कार्ड से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। जल्दी वानर से माफी मांगो। फूशिन, जल्दी माफी मांग। इसमें जहर है, मैंने दादाजी की जान बचाई, माफी क्यों मांगू? दादाजी हर बार दवा पीने के बाद। क्या आपको चक्कर नहीं आता, नींद नहीं आती और दिमाग में धुंधलापन नहीं होता? मैं तो मौत के दरवाजे पर खड़ा हूँ, ताकत तो कमी होगी। फूशिन, जल्दी माफी मांग। मैं भले ही पापा की गोद ली हुई बेटी हूँ, लेकिन मेरे लिए वे पिता से भी बढ़कर है। हम 20 साल से साथ रह रहे हैं, मैं उन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? और अगर मैं सच में कुछ करना चाहती तो क्या मुझे जहर देने की जरूरत थी? अगर वह आम इंसान होती तो उसे मोहिनी काढ़े का इस्तेमाल कैसे आता? इसमें जरूर कोई और रहस्य है। दादाजी, क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? तू छोटी है, इसलिए मैं अनदेखा कर रहा हूँ। तेरे पास आखिरी मौका है। वानर से माफी मांग ले। दादाजी, दीदी फूशिन अभी छोटी है, नासमझ है, आप उसे माफ कर दीजिए। मिस्टर ली, अगर मैं सही समझ रही हूँ, आपके दाहिने हाथ की कलाई पर एक काला निशान है और वह दिन ब दिन गहरा हो रहा है। हर रात देर में आप दर्द से चौंक कर उठते हैं। ये बातें तुम्हें किसने बताई? लगता है सुनुआन आज पूरी तैयारी से आई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो
उसे देर सवेर पता चल जाएगा कि मैंने भाग्य की अदला बदली की है। मुझे एक मौका ढूंढना होगा उसे खत्म करने का। इस औरत को खत्म करते ही मैं तुझे वापस अपने पास बुला लूंगी। तुम लोग मेरे पापा तक पहुंचने के लिए सच में काफी मेहनत कर ली। मेरे पापा के निजी डॉक्टर को ढूंढने का काफी वक्त लगा होगा ना। आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? मैं किसी निजी डॉक्टर को नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारी उस दवा को जरूर पहचानती। मिस ली, मुझे तो बड़ी उत्सुकता है। आपको मिस्टर ली से इतनी गहरी दुश्मनी क्यों है कि आपको ये मोहिनी काढ़ा इस्तेमाल करना पड़ा? मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्या कह रही हो। मेरी यह दवा वैद्यराज के कहे मुताबिक बनती है। दवा का सारा मिश्रण वैद्यराज नहीं बनाया है। पता नहीं वो कौन से वैद्यराज हैं जो ऐसी जहर भरी दवा देते हैं। बस वानियर ने मेरे भले के लिए किया। बस कुछ बुरे लोगों के झांसे में आ गई। यह बात अब कोई जिक्र नहीं। मिस्टर ली, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं आपका जहर उतार सकती हूं। बुरा हुआ, ऐसे में ली ज़ेंगुओ को काबू में करती हड़पने की मेरी योजना खाक हो जाएगी। मैंने जिस वैद्यराज को इतनी मुश्किल से पाया वो भी ऐसा ही निकला। तो फिर तुम जैसे ढोंगी पर यकीन कैसे करूं कि तुम मेरे पापा को बचा सकोगी? इससे पहले नुआन नुआन ने मेरी जान बचाई है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। छोटे भाई, बोलो मुझे क्या करना है? हा 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 हा, बहुत दिनों बाद मन को इतनी तसल्ली मिली है। छोटे भाई, मैं यहां हूं। तुझे बहुत धन्यवाद, लेकिन यह निशान अभी भी है। तुम निश्चिंत रहो, 1 घंटे में यह निशान अपने आप गायब हो जाएगा। दादाजी की बीमारी पितादेव ने ठीक कर दी। फूशिन, शुएनये, फूशिन को जल्दी बचाओ। जब तक मामला साफ नहीं हो जाता। इस औरत के सामने ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहिए। शिन, छोटे भाई, तू अब तक क्यों नहीं कुछ करता? क्या कुछ औषधि कम लग रही है? अगर कुछ चाहिए तो बेझिझक बोलो, कोई झिझक नहीं। फूशिन की बीमारी सामान्य औषधि से ठीक नहीं होगी। इसके लिए तियानशान के कमल की जरूरत है। वानेर, जल्दी दवा खाने से तियानशान कमल लेकर। वो तो यह जान का सवाल है। वो तो बंद करो, जल्दी जाओ। फूशिन यह दवा पी लेगी तो ठीक हो जाएगी ना? वह अब देवी नहीं रही। लेकिन कम से कम जान तो बच जाएगी। अगर हम शादी कर लें तो फूशिन देवी बन जाएगी। माता पिता दोनों की दैवी शक्ति मिलने पर वह फिर से अपना देवपद पालेगी। मम्मी आखिरकार पितादेव से शादी करने को राजी हो गई। मैंने अभी फैसला नहीं किया। क्या इसलिए कि मैंने अभी 10 लाख नहीं कमाए? क्या तेरा दिमाग लकड़ी का बना है? अब तुझसे बात नहीं करूंगी। सच में समझ नहीं आता मम्मी को तुझमें क्या दिखा। मैंने क्या गलत किया? हट, शुएन्ये। गंदा शुएन्ये। देवता होने का घमंड है क्या? मैं भले ही पूरी जिंदगी अकेली रह जाऊं, मैं तो जैसे बेवकूफ से कभी शादी नहीं करूंगी। हाँ सु नुआ नुआ, तुम मुझे ली ज़ेंगुओ की संपत्ति हड़पने से नहीं रोक सकती। बस आखिरी कदम बाकी है। फिर साधना पूरी होगी और मैं स्वर्ग लौट जाऊंगी। उस वक्त शुएन ये जरूर मेरे पास वापस आ जाएगा। वानेर, मिस्टर ली की तबीयत अब ठीक है ना? तुम्हारी बदौलत पापा अब काफी ठीक है। हाँ, एक बात मैं यह पूछने आई थी कि क्या तुम मुझे साथ खाने का सौभाग्य दोगी? इसे उनकी जान बचाने का शुक्रिया समझो।
कृपया उन्हें बता दो, मैं जरूर आऊंगी। मम्मी, फुशिन की बीमारी ठीक हो गई है। तुम अब नाराज मत होना। मम्मी मुझे बर्गर चाहिए। वॉनेर, तो हम अब आपको परेशान नहीं करेंगे। मम्मी तुझे बर्गर खिलाएगी। तुम यह क्या कर रहे हो? पैसे कमाए कि नहीं और वापस आ गए? पैसे कमानी है तो बट खाना तो खाना पड़ेगा। क्या 10 लाख कमा लिए और अब खा रहे हो? एक वक्त नहीं खाओगे तो मर तो नहीं जाओगे। क्या देख रहे हो? तुम दोनों माँ बेटी मुझे हमेशा सताती हो। फिर क्या करने जा रही हो? मैं पिता देव का काम देखने जा रही हूँ, वरना अगर उन्होंने आलस किया तो। मम्मी, मैं पिता देव को सिखाकर ही वापस आऊंगी। मिस्सू, मैंने आपके घर के नीचे आदमी भेज दिया है, आप नीचे आ सकती हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या आप मिस्सू हैं? हाँ, मैं हूँ। मिस मालिक ने मुझे आपको लेने भेजा है। आ गया मिस्सू, आप उतर सकती हैं। यह कहाँ है? मालिक और मिस अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। वॉनेर, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? क्या? कमीनी, तू पूछती है मैं क्या चाहती हूँ? तुम क्या कर रही हो? यह थप्पड़ मैंने शुआन ये की तरफ से मारा है। शुआन ये। अगर तुम नहीं होती कमीनी तो मैं शुआन ये के साथ सम्मान से रहती। अगर तुम नहीं होती कमीनी तो क्या मुझे उसने धरती पर भेजा होता? ली वॉनेर, यह तुम हो। तो देवराज का घाव भरने से पहले ही आपका खून बह जाएगा और आपकी जान चली जाएगी। मैं ठीक हूँ। यह दवा शुआन ये को पहुंचा दो। कौन है जो मेरी साधना में बाधा डालने की हिम्मत करता है? वॉनेर, यह क्या है? तुम्हारे घाव की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। तुमने अपना खून देकर मेरे घाव का इलाज किया। अगर तुम मुझसे शादी कर लो, चाहे मेरी जान चली जाए, मुझे मंजूर है। सुनुआन नुआन, आखिरकार तुम्हें याद आ ही गया। अगर तुम नहीं होती तो शुआन ने मुझे छोड़कर क्यों जाता? हजारों साल पहले मैंने तुम्हारी किस्मत बदल दी थी। अब मेरे पास तुम्हारा खून है। मैं देर सवेर पूरी तरह तुम्हारी शक्ल बन जाऊंगी और शुआन ही आखिरकार मुझे ही चुनेगा। हजार साल पहले शुआनिया ने तुम्हें नहीं चुना था और 1000 साल बाद भी वे नहीं चुनेगा। वह सच में मुझे नहीं चुनेगा। लेकिन वह सुनुआन नुआन को चुनेगा।
इसे अच्छे से बाहर ना आओ, इसे भागने मत देना। छोड़ दो। पितादेव, हम इतनी देर से बाहर हैं, मम्मी ने तो एक फोन भी नहीं किया। क्या मम्मी को कोई खतरा हो गया? तुम्हें उड़ा दूं। फिर उड़ा दूं। मुझे छोड़ो। कमीनी भागने की कोशिश कर रही है। क्या चीज है तू? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जीना नहीं चाहता क्या? बक बक बंद करो, इसे मार डालो। नुआन नुआन, चलो घर चलते हैं। हम घर पर ही थे, आखिर हुआ क्या? लीवान ने किया। उसने मेरी किस्मत चुरा ली। वो मेरी जगह लेकर तुम्हारे साथ रहना चाहती है। मम्मी, तुम्हें 1000 साल पहले की बातें कैसे पता? नुआन, नुआन, तुम्हें सब याद आ गया। बस कुछ टुकड़े ही याद हैं। मेरी ही गलती है, तुमने बहुत कष्ट उठाया। पितादेव, वह बुरी औरत मम्मी को नुकसाने का मौका जरूर ढूंढेगी। जब तुम पास में रहती हो तो लीवानर कुछ नहीं कर पाएगी। मैं उसे बाहर निकालती हूँ। अरे हा हा हा। आप 40 मिनट से चल रहे हैं और आपकी सांस भी नहीं फूली। तुम्हारी सेहत पहले से बहुत अच्छी हो गई है। यह सब उस छोटे भाई की बदौलत है। पता नहीं फिर से मिलने का मौका मिलेगा या नहीं। हे, अगर कहो तो मैं उसे बुला लाऊं। अगर हो सके तो मैं उनसे फिर मिलना चाहूंगा, खासकर वह नुआन नुआन। जब मैंने उसे पहली बार देखा, मुझे एक अजीब सी अपनापन महसूस हुई। हा हा हा। अगर यह बूढ़ा फिर से सुनवान नुआन से मिला तो मेरी 1000 साल की साजिश, तो मेरी योजना पर पानी फिर जाएगा। लेकिन शुआन ये उसके पास है, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं कर सकती। लगता है उसे ही आगे करना। वानेर, तुम दोनों की उम्र एक जैसियां हो, इसलिए बात करना आसान रहेगा। तो तू ही नुआन से बात करके उसे यहाँ बुला ले, ठीक रहेगा? पापा, मैं अभी चाहती हूँ। अरे हा हा हा। सुनवान नुआन, अब तुम्हारा कोई उपयोग नहीं बचा। नरक में जाओ। मालिक, यह रिपोर्ट है सुमिस के बारे में जो आपने जांचने को कहा था। लेकिन मालिक, आपने मुझसे छिपाकर ऐसा क्यों किया? हालांकि वानर मेरे साथ 20 साल रही। लेकिन वह अपनी नहीं है। अगर उसे पता चल गया, मुझे शक है कि नुआन नुआन मेरी असली बेटी है। तो उसे शायद बुरा लगे। उसके लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल होगा। मालिक, नुआन नुआन, क्या सच में तुम हो? आज के बाद मैं ही सुनवान नुआन बनूंगी। शुआन, ये स्वान, ये बस थोड़ा और रुको, तुम जल्द ही मेरे पास लौट आओगे। मालिक, मैं चाहती हूँ कि तुम
सुनवान नुआन को खत्म कर दो। मम्मी, हम उस बुरे आदमी को कब ढूंढ पाएंगे? हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, जब शुआन ये नहीं होंगे। वे खुद आ जाएंगे। मम्मी ही पिता देव ना हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब तुम मेरी तरह आम इंसान हो और तुम अभी बहुत छोटे हो, तो मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगी। मम्मी, इस बार पिता देव किस रूप में होंगे? इस बार बिल्ली या कुत्ते होंगे, लेकिन हिट्स इस आसपास कोई जानवर तो दिखता नहीं। मम्मी, ये इतना चमकीला और गोल है, क्या पिता देव की आंखों जैसा नहीं? अगर मैं उसे आवाज दूं तो क्या वह जवाब देंगे? हाँ, हो सकता है। काले, क्या तुम सुन रहे हो? अगर सुन रहे हो तो एक बार बत्ती झपकाओ। लगता है हम गलत थे। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे खतरा हुआ और वह नहीं तो उसकी खैर नहीं। चलो घर चलते हैं। तुम कौन हो? मुझे क्यों पकड़ा? अगर तुम्हें पैसे चाहिए मेरे पास बस इतने ही हैं। क्या तुझे लगा मैं तेरे इन बेकार पैसों के लिए बाहर निकला हूं? मैं तुझे चेतावनी देता हूं, तुम कुछ मत करना। मौत के करीब पहुंचकर भी बोलता है, मैं सिर्फ गलत कदम नहीं उठाऊंगा। तुम माँ बेटी दोनों को टुकड़े को खिला दूंगा। मालिक से पंगा लेने की यही कीमत है। तुमने गलत इंसान पकड़ा है। मैं तो बस डिलीवरी वाला हूँ। मैं तुम्हारे मालिक को जानता ही नहीं, तो उसका बुरा मैंने क्या किया? लिन वानेर से पंगा लेने का यही तो अंजाम है। सच में लिन वानेर ही है। मुझे चिंता थी कि वह नहीं आएगी। बकबक बंद करो, हमला करो। भाई साहब, मैं हिल नहीं पा रहा। नाकारा, रुक जा, मैं करता हूँ। तू कौन है? मेरा काम खराब करने की हिम्मत कैसे हुई? कितनी बड़ी हिम्मत है तुझमें? तो तू भी इनके साथ नरक में चला जा। तू कौन है? बस बस बस, टूट जाएगा। मालिक से पंगा लेने की हिम्मत। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। लाला, मेरी मम्मी को छेड़ने की हिम्मत। पिता देव तुझे नहीं बख्शेंगे। नुआन नुआन, अब तुम्हारी असली किस्मत वापस दिलाने का समय आ गया है। नुआन नुआन। आखिर तुम आ गई। ली साहब, यह है यह चीज। तुम्हें यह कुछ याद है? और यह देखो। मुझे लगता है थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। तुम्हें कुछ याद है क्या? 20 साल पहले तुम बहुत शरारती थी। नदी के किनारे खेलने गई थी। अचानक पानी में बह गई। आपको यह सब कैसे पता चला? 20 साल। मैंने पूरे 20 साल तुम्हें ढूंढा। आपका मतलब है? असल में मैं आपकी सगी बेटी हूं। 20 साल हो गए। बेटी, तुमने बहुत कष्ट सहा। पिता देव, अब मेरी मम्मी के 2 पापा है। आखिर मेरे असली नाना कौन है? हम जाकर पूछ लें तो पता चल जाएगा। ले साहब, हम चलते हैं। जब पूरी बात समझ आ जाएगी तब आपके पास लौटूंगे। वानेर, तुम ज्यादा मत सोचो। असल में
इतने सालों से मैंने तो बहुत पहले ही तुम्हें अपनी सगी बेटी मान लिया था। आपने ली परिवार को कई दशकों तक संभाला है, अब आपको अपनी असली बेटी भी मिल गई है, तो क्या अब आपको आराम का समय नहीं आया। वान एयर, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या करने वाली हो? ली परिवार की सारी संपत्ति मुझे सौंप दो। नाना, हम आपसे मिलने आई है। लगता है हम गलत समय पर आए। पापा कहीं बाहर है। नहीं हो सकता। तुमने भी अच्छा फायदा उठाना सीख लिया। मैंने तुम्हें कब कहा कि पापा बुलाओ? अगर उसे जिंदा चाहते हो तो शुआन ये को बोलो कि तुम्हारे किराए के खर्च आए। मुझसे चालाकी नहीं चलेगी वरना सुचेंग की जान नहीं बचेगी। शुआन, ये जल्दी कुछ करो। मम्मी तुम परेशान मत हो, पिता देव की ताकत से बस एक पल लगेगा, नाना को बचा लेंगे। नहीं, वे जानते हैं कि मैं पास हूँ, फिर भी इतनी बेधड़क हरकत कर रहे हैं। शायद ली साहब उनके चंगुल में आ चुके हैं। पिता देव, क्यों ना आप मुझे थोड़ी सी शक्ति दे दे, ताकि जब तुम पास न हो मैं मम्मी को बचा सकूं। अब तुम एक आम इंसान हो। मेरी शक्ति तुम सहन नहीं कर पाओगे। मैं पहले वापस जाता हूं। यह पेंडेंट पहले तुम अपने पास रखो। अगर मुसीबत आए तो इसे जमीन पर पटक देना। मैं सामने आ जाऊंगा। ली साहब का मामला मैं संभाल लूंगा। मम्मी, अब हम कहां चलें? दिल की धड़कन 1 मिनट में 2 बार, कोशिकाएं आम इंसान से 100 गुना ज्यादा सक्रिय। प्रोफेसर, आपको यह इतना कीमती नमूना कैसे मिला? जिंदा। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? प्रोफेसर, आप जानते हैं इस बच्चे की कीमत और हमें पैसे भी मिले, लेकिन इन सालों अगर तुम्हारी कमजोरी न होती तो मैं कब का नाम कमा चुका होता। इस बार मुझे रोकने की हिम्मत मत करना। तुम उसे छू नहीं सकते, वह अभी बच्ची है। ली वानर नाम की बड़ी मुसीबत खत्म हो गई। पता नहीं नुआन नुआन और फुशिन अब क्या ही नहीं है। मैं खुद जाता हूँ। मैंने कहा था इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुक जाओ। तुम ही बारे में ली वानेर ने बताया था, जब आ ही गए हो। तो तुझी से शुरुआत करता हूं। सुनुआन नुआन कहाँ है? हाँ, क्या तुझे लगता है कि मैं डर जाऊंगा? पिता देव, मैं ठीक हूं। जल्दी बगले कमरे में जाकर मम्मी को बचाओ। मम्मी, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। तुम निश्चिंत रहो, सब कुछ ठीक हो गया है। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मम्मी, आखिरकार अब हम पिता देव के साथ खुशी से रह सकते हैं। नौजवान, मैंने तुझ में गलती नहीं की। नुआन नुआन, जब तुम्हें अपनी मंजिल मिल गई है तो पापा को तुमसे एक बात बतानी है। असल में तुम मेरी असली बेटी नहीं हो, इसलिए
ली साहब जो कह रहे थे वह सब सच है। हाँ, यह सब ली वानेर की ही करतूत है। उसने तुम्हारी किस्मत चुरा ली। बस एक आखिरी काम बाकी है, तब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। क्या तुम तैयार हो? एक बात पहले कह दो, यादें वापस आने के बाद तुम मुझसे रूठना नहीं। कितने रहस्यमय हो। ठीक है, मैं वादा करती हूं। मम्मी पहले पितादेव उस बुरी औरत से चुपके चुपके बातें करते थे और उस पर मुस्कुराते थे। फुशिन, तुम नुआन नुआन। सच में तुम हो? माफ करना, मैं सही बेटी नहीं बन पाई। मेरी वजह से आपको 20 साल तलाश करनी पड़ी। वापस आ गई, बस आ गई। वो अगर कोई बात नहीं है तो मैं पहले चलती हूँ। आप क्या कह रहे हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। आप भी हमेशा मेरे नाना रहेंगे। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर तुम ना होते, शायद मैं इस जिंदगी में फिर कभी अपनी बेटी से नहीं मिल पाता। मैं तुम्हें नमन करता हूं। उठो उठो, हम सब अपने ही लोग हैं। नुआन नुआन। बताओ तुम दोनों शादी कब करोगे? यह काम मेरा जिम्मा है, तो फिर मैं ससुर जी का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे कुछ भी चलेगा, जैसा तुम लोग कहो। पितादेव, अब किस बात का इंतजार? जल्दी से मम्मी को किस करो। मेरे साथ चलो। सु नुआन नुआन। तुम जीत गई। शुआन ये। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन मैं तुम्हारा दिल नहीं पा सकी। लीवानेर, मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हुआ। तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ। अगर तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया, उस रात की दावत में तुमने मुझे ठुकराया क्यों नहीं? क्या तुम्हें पता है, जिस वक्त तुमने मुझे धरती पर भेज दिया था, मैं पहले से ही मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा था। उस दिन तुम नशे में धुत थे। तुम्हारे भाई ने तुम्हें सहारा देकर कमरे तक पहुंचाया था। क्या तुम जानते हो? उसने तुम्हें जो पिलाया था, वह आत्मा को वश में करने वाली मोहिनी औषधि थी। यह सच नहीं है। तुम जरूर मुझे धोखा दे रही हो, है ना? अगर तुम सच कह रही हो तो उसे बुलाकर मेरे सामने खड़ा करो। वो पूरा अजगर पिता देव से सीधा नरक में जा गिरा। 1000 साल पहले मैंने तुमसे कह दिया था, मेरे दिल में सिर्फ नुआन नुआन है। तो मैं तुम पर एक नजर भी कैसे डाल सकता था? जुआन ये, चाहे अजाज बीता या साल, मेरे दिल में सिर्फ नुआन नुआन ही रहेगी। सु नुआन नुआन। इस बार तुम सच में जीत गई। तुम मुझे मार डालो। मैंने कभी तुम्हारी जान लेने का सोचा ही नहीं। तुम्हारी उम्र अभी खत्म नहीं हुई है। बाकी की जिंदगी जेल में बैठकर पश्चाताप करना। नुआन नुआन, अब तुम्हारा क्या प्लान है? तुम उससे इतनी जल्दी ले जाओगी? मुझे सच में उससे जाने देने का दिल नहीं करता। हाँ,
मैंने 5 साल इस दिन का इंतजार किया है, तुम उसे यही रहने दो। नुआन नुआन, तुम क्या कहती हो? मैं फिर भी पहले यह जिंदगी अच्छे से जीना चाहती हूँ। बड़ी मुश्किल से आज की जिंदगी मिली है और तुम सब मिले हो। मैं कोई अफसोस नहीं छोड़ना चाहती। नुआन नुआन, तुम चाहे जो भी फैसला करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पिता देव ने तो अभी मम्मी को प्रपोज ही नहीं किया। हाँ सही कहा जुआन। ये तुम हमारी नुआन नुआन के साथ कभी बुरा व्यवहार मत करना। इस बार मैं फूशिन का साथ दे रहा हूँ। तुम्हें अच्छी तैयारी करनी होगी, वरना मैं सबसे पहले मना कर दूंगा। ना ना, तुम पिता देव पर दबाव मत डालो, वरना वह एक झटके में गायब हो जाएंगे। तो मम्मी का क्या होगा? ओहो हा हा हा, तुम्हारे पास वह लटकन तो है ना, उसे जमीन पर पटको, वह तुरंत बाहर आ जाएंगे। कालू, मैं सही बोल रहा हूँ ना? अरे मैं कैसे भूल गया, पिता देव तो मम्मी के दीवाने हैं। इसलिए वह कभी गायब नहीं होंगे। नुआन नुआन, मैंने अभी तक दुनिया के तरीके से तुम्हें शादी का प्रस्ताव नहीं दिया। मुझे नहीं पता, क्या तुम अब मेरे साथ रहना चाहोगी? अगर तुम राजी हो तो मैं स्वर्ग की सारी जिम्मेदारियां छोड़ने को तैयार हूं। यहीं रुककर तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगा। मैं राजी नहीं हूं, मैं राजी नहीं हूं। नुआन नुआन, तुम यह क्या कह रही हो? नुआन नुआन, इस वक्त तुम कोई गड़बड़ मत करना। मम्मी, क्या मैंने कहीं कोई कमी रह गई? कहा था ना 10 लाख कमाओगे, तो पैसे कहाँ हैं? अरे मेरी प्यारी बेटी, ये 10 लाख मैं दे देता हूँ। जुआन, ये को ज्यादा तकलीफ मत दो, ये बच्ची सुनती ही नहीं। नुआन नुआन, मेरा छिपा हुआ पैसा भी तुम्हें दे दूंगा, बस सुआन ये को परेशान मत करो, ठीक है? मम्मी, मैं ध्यान रखूंगा कि पिता देव पैसे कमाए, तुम उन्हें हाँ बोल दो। पापा, मुझे पता है आपके पास पैसे हैं, पर यह मामला अलग है। यह तो हमने पहले से तय किया था। पिता देव, आप कुछ तो बोलिए। मैं नुआन नुआन, मम्मी, तुम लोग सच में समझते हो कि मैं पैसे की दीवानी हूं? पैसे नहीं तो तुम क्या चाहती हो? इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारा मेरे लिए प्यार मैं कैसे नहीं समझ सकती। मैं तो बस यह चाहती हूँ। तुम चाहे जो भी चाहो मैं दूंगा। कालू, मैं तुम्हें अपना निजी अंगरक्षक रखती हूँ, तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। जिंदगी भर मुझसे प्यार करना, तनख्वाह 10 लाख, क्या तुम राजी हो? मैं राजी हूँ।